गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट इकनॉमिक्स। आज हम लोग सबसे पहले इकनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले मीनिंग ही देखेंगे। मीनिंग में क्या है? इकनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। सबसे पहले इसका मीनिंग ही ध्यान से देखो। ये क्या है? नॉलेज की एक ब्रांच है, नॉलेज की एक शाखा है, जिसमें क्या होता है? प्रोडक्शन कि सबसे पहले हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमने पैदा किया है उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे। जिन चीज़ों को हमने पैदा कर लिया, जो चीज़ हमने प्रोड्यूस कर ली, उन चीज़ों को उसके बाद क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम कैसे करेंगे? हमने कोई चीज़ मार्केट में गई, कोई चीज़ परचेज़ की, तो कोई पर्सन ऐसे तो नहीं है कि हमको ऐसी कोई चीज़ दे देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे? वेल्थ देंगे, यानी कि पैसा देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो ही हम लोग किसी चीज़ को परचेज़ कर सकेंगे। इन सारी चीज़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं? इकनॉमिक्स बोलते हैं, जिसमें मनी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं? इकनॉमिक्स बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है माइक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स बहुत सा, सूक्ष्म सा, बहुत स्मॉल जिसका स्कोप होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। मैक्रो इकनॉमिक्स जिसका बहुत वाइडर टर्म में हम लोग जिसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकनॉमिक्स। फर्स्ट है माइक्रो इकनॉमिक्स। दिस ब्रांच, सबसे पहले ऊपर हमने ब्रांच की बात की, यहाँ पर भी आ गया ना। दिस ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हमने इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी की है? इंडिविजुअल के बारे में स्टडी की है। सबसे छोटा सा रूप है, तो हम लोग छोटे एक पर्सन से बात करेंगे, इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कैसे होगी? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर की सेटिस्फेक्शन कैसे होगी? प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे मेज़र की जाएगी? उसकी डिमांड कैसे होगी? किसी प्रोडक्ट की उसकी सप्लाई कैसे की जाएगी? ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हमारी एक बुक है माइक्रो इकनॉमिक्स, उसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? माइक्रो इकनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज आ होल, जिसमें हम लोग सारी की सारी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, सारे नेशन की इनकम के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया? एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल डिमांड की बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। ये तो नहीं है कि एक ये इंडिविजुअल की बात आ गई कि इंडिविजुअल चीज़ खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। इन्फ्लेशन मीन्स कि ओवरऑल महंगाई की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डिमांड की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सप्लाई की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की इनकम की बात कर रहे हैं। जब हम लोग लार्ज स्केल के ऊपर ज़्यादा लार्ज स्केल में कोई बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकनॉमिक्स। आज का ये टॉपिक हम लोग इतना ही करेंगे। सिर्फ आपने इसमें इसका मीनिंग ही रीड करना है। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये मीनिंग मोस्टली इकनॉमिक्स का मीनिंग एग्ज़ाम में आ जाता है, तो मीनिंग में आपने इसके 2 ही पॉइंट्स लिखने होंगे, माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स, और इनकी डिटेल देनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।